हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशनल नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, आखिर में डीएनए टेस्ट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और ये कहाँ पाया जाता है, और डीएनए की संरचना कैसी होती है और डीएनए की खोज किसने की। इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये भी जानेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक डीएनए पर। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए सभी जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। डीएनए जो होता है हमारा, ये प्रत्येक जीवित कोशिका की नाभिक के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उसके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी इंसान और लगभग सभी प्राणियों के जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं। डीएनए जानवरों, पौधों, प्रोटिस्ट, आकारिकी और बैक्टीरिया में भी मौजूद होता है। डीएनए हर जीव के प्रत्येक कोशिका में होता है। कोशिका द्वारा बनाया जाने वाला प्रोटीन, एंजाइम अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। यही कारण है कि माता पिता के कई लक्षण बच्चों में होते हैं, जैसे स्किन का कलर, बालों की स्टाइल और आंखों का कलर। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी व्यक्ति का आनुवांशिक कोड होता है। ये एक जेनेटिक कोड होता है जो हमारे शरीर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देता है। डीएनए माता पिता से बच्चों में आता है। जैसे पिता का 50% डीएनए और माता का 50% डीएनए बच्चों में होता है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इन 4 बेसों का क्रम आनुवांशिक कोड बनाता है। इन बेसों का जो सेट होता है वो डीएनए सीक्वेंस कहलाता है। आखिर में आइए हम जानते हैं कि ये आनुवांशिक कोड क्या होता है। आनुवांशिक कोड डीएनए अणुओं का में स्थित नाइट्रोजनस बेसों का वह सीक्वेंस है जिनमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है। जो क्या कहते हैं, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान 4 नाइट्रोजनस बेस का यूज करते हैं। एडेनिन, गुवानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के कोड तैयार करते हैं। जो आनुवांशिक कोड जो होता है, आनुवांशिक कोड डीएनए के बाद में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए पर नाइट्रोजन क्षारों का विशिष्ट अनुक्रम है, जिसका अनुवाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड के रूप में किया जाता है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। आइए हम जानते हैं कि आखिर में हमें डीएनए टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ये संबंध को जानने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे माता पिता का, भाई बहन का, दादा दादी का, या अपने खानदान वंश के बारे में जानने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर कई आपराधिक मामलों की जांच के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि किसी मृतक की शरीर की पहचान नहीं हो पाती है, तो उसके डीएनए की माध्यम से हम उसके खानदान या वंश या उसकी जाति के बारे में हम जान सकते हैं डीएनए टेस्ट की मदद से, उस डीएनए टेस्ट मैच करके। और या फिर हम जैसे कभी कभी किसी का चेहरा बिगड़ जाता है। अधिकांश हम क्राइम सीन्स में देखते हैं कि कई आपराधिक मामलों में किसी के चेहरे का पूरा फेस बिगड़ जाता है, तो उसमें हम डीएनए टेस्ट के माध्यम से हम उसके खानदान का पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें सैंपल की आवश्यकता होती है, या फिर उसका एक बाल ही काफ़ी है, या फिर उसके कुछ ब्लड सैंपल्स, उसके माध्यम से भी हम उसके डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। या फिर उसका जो मनुष्य का सलाइवा होता है, उसके लार से भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। ये हम जानते हैं कि और हम किस अवस्था में डीएनए टेस्ट करते हैं। माता पिता से पुत्र के संबंध को बताने के लिए डीएनए टेस्ट का उपयोग करते हैं, या फिर नवजात शिशु की जांच के लिए भी हम इसका डीएनए टेस्ट का उपयोग करते हैं कि उनमें कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। में लगभग 1200 प्रकार के डीएनए टेस्ट मौजूद हैं।
आइए अब हम जानते हैं कि डीएनए की खोज किसने की। सन 1953 ईस्वी में वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। इस खोज के लिए इन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इन्होंने एक मॉडल बनाया था जिसे डीएनए मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनी क्षारों तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। प्रत्येक डीएनए का तंतु पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड्स आपस में एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स के एक छोर पर शर्करा कार्बन 5 कार्बन तथा दूसरे छोर पर कार्बन 5 एक साइड पे होता है कार्बन 3 और तथा दूसरे साइड पे कार्बन 5। प्रत्येक डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतु के बने होते हैं। एक होता है प्यूरिन क्षार, दूसरा होता है पिरिमिडीन क्षार से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन तथा गुवानिन से ये आपस में जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से तथा साइटोसिन और गुवानिन 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़े रहते हैं। डीएनए के दोनों तंतु आपस में एक दूसरे से स्पाइरल मतलब धागे की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये प्रत्येक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम के टन लंबाई का होता है। प्रत्येक टन में 20 जोड़े क्षार होते हैं। ये हेलिक्स का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम। जो हमारा डीएनए होता है वो जीवित जीव मतलब कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है इसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स में ह्यूमन बॉडी का जो सेल्स होता है उसके न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 23 फादर्स के 23 मदर्स के दोनों मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स जो बच्चों में आते हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होती हैं। ये अब हम जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग प्राणियों के संबंधों को निश्चित करने के लिए तथा अनेक प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच में किया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणी से भिन्न है। डीएनए में कहीं कहीं पर छोटे खंड या विशेष स्थान होते हैं जिन्हें हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। इन्हीं के कारण एक प्राणी का डीएनए दूसरे प्राणी से भिन्न होते हैं। इसमें जो अहम भूमिका निभाता है वो पैलिंड्रोम्स होता है। पैलिंड्रोम्स के कारण ही हम अलग अलग डीएनए में हम भिन्नता पा सकते हैं। इन विशिष्ट स्थानों में डीएनए के छोटे भाग जंक डीएनए एक दूसरे के बाद क्रम से आते हैं। आइए इस प्रोसेस को हम जानते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्राणियों की जो सेल्स होती है उसमें डीएनए को हम पृथक कर लेते हैं, डीएनए को हम अलग कर लेते हैं। फिर इसे पैलिंड्रोम्स के स्थान से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ लिया जाता है। यह एंजाइम सभी प्राणियों के डीएनए को भिन्न प्रकार से तोड़ता है। इसके पश्चात डीएनए के इन टूटे खंडों में तोड़ लिया जाता है और यह एंजाइम सभी प्राणियों के डीएनए को भिन्न भिन्न प्रकार से तोड़ता है और इसके पश्चात डीएनए के इन टूटे खंडों को बड़े बड़े आकार से प्रारंभ करके क्रमशः छोटे खंडों के क्रम में वैद्युत कण संचलन विधि या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस में व्यवस्थित कर लिया जाता है। डीएनए के इन खंडों को रेडियो एक्टिव डीएनए या प्रोब द्वारा चिन्हित कर लिया जाता है। इसके बाद इन खंडों को एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाता है। व्यवस्थित क्रम को एक एक्सरेज फिल्म पर ले लिया जाता है और इस फिल्म में सफ़ेद कॉलम में काली पट्टियां दिखाई देती हैं। इन्हें ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। इससे हम एक प्राणी की सभी कोशिकाओं में प्रिंट के समान दिखाई देती है। अधिक निकट संबंध वाले प्राणियों के डीएनए प्रिंट में अधिक समानता होती है। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जाति का होगा, हमारे वंश का होगा, जैसे कोई मनुष्य जिससे हमारा अधिक निकट सगा संबंधी होगा, जैसे हमारे परिवार के सदस्य, उनके डीएनए से हमारे डीएनए में काफ़ी समानता होगी
तुलना में किसी और वंश या किसी और जाति की ये डीएनए में। जो हमारा जो डीएनए होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे डीएनए में ढेर सारी सेल्स होती हैं और सारे जितनी भी जो सेल्स होती हैं सारे में एक ही प्रकार का डीएनए होता है। अगर आप अपने ब्लड या फिर रक्त को या फिर कहीं से भी निकालेंगे तो उसका जो डीएनए होगा वो सेम ही होगा। जैसे हम अपने बालों के सैंपल्स को या फिर सलाइवा उसका सैंपल लेंगे तो जितना भी हमारा जो डीएनए होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में एक ही डीएनए कोड पूरा होता है, एक ही डीएनए पाया जाता है।